हे गाइस, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। जैसे कि क्या भेजा गया है, डिनर में क्या ऑर्डर किया गया है, किसे आमंत्रित किया गया है बर्थडे पार्टी के लिए, आज क्लास में किसकी पिटाई हुई है, वहां किसे देखा गया है क्राइम सीन में। अब देखिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस से हम लोग स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं। यदि आप चाहिएगा लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस बोलेंगे तो पहले आपको बेसिक इंग्लिश छोटे छोटे सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करना होगा। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर योर इंग्लिश विल बी। तो यहां पर देखिए, किसी भी अगर सेंटेंस के लास्ट में आया कोई काम किया गया है, कोई काम किया गया है किसी के द्वारा, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यदि आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा सही से तो आपको जो है किसी भी तरह के सेंटेंस आपके सामने आएगा तो उसको आप चुटकी में आसानी से बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टेंसेस को पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो कोई काम किया गया है कहने का मतलब काम स्टार्ट हुआ पास्ट में और वो काम पास्ट में पूरा हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक है। जिस तरह से डिनर में क्या ऑर्डर किया गया है, चलिए लगा देते हैं डिनर में क्या ऑर्डर किया गया है। तो डिनर में क्या ऑर्डर किया गया है, ऑर्डर करने का काम पहले हो चुका था और वो जो ऑर्डर किया गया है हो सकता है वो रास्ते में हो और आ चुका है या उसको पता नहीं है, तो हम बोलते हैं डिनर में बैठे हुए हैं, आज क्या ऑर्डर किया गया है डिनर में। ठीक है, सेंटेंसेस हिंदी में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं क्योंकि हम लोग का लैंग्वेज है, हम लोग किसी भी तरीके से मोड़ देते हैं। इंग्लिश में भी ऐसा ही कुछ होता है, इंग्लिश में भी हम लोग सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बनाने के लिए जहां पर कोई काम किया गया है हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, मतलब कोई WH वर्ड लिखेंगे, व्हाट, हु या हुम में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा सेकंड नंबर में हैज बीन, क्योंकि हमेशा सिंगुलर की बात करते हैं तो यहां पर हैज बीन आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, आप लोगों को पता होगा। और लास्ट में कोई अदर वर्ड्स। ठीक है, जो भी शब्द बच जाएंगे, अगर नहीं बचेंगे तो वहीं पर सेंटेंस आपका एंड हो जाएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म में। और लिखते समय क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं सामने वाले से। अब देखते हैं सेंटेंस, क्या भेजा गया है किसी के द्वारा। तो यहां पर देखिए क्या मतलब क्या होता है, व्हाट, सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हैज बीन, व्हाट हैज बीन, उसके बाद भेजना, वर्ब क्या है भेजना, ये गया है पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। भेजना को बोलते हैं सेंड, सेंड का V3 होता है सेंट, क्या होता है SENT सेंट, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। व्हाट हैज बीन सेंट, व्हाट हैज बीन सेंट, या मैसेज में क्या भेजा गया है, व्हाट हैज बीन सेंट इन मैसेज या इन व्हाट्सएप, इन इंस्टाग्राम, कहीं पर भी। नेक्स्ट सेंटेंस है डिनर में क्या ऑर्डर किया गया है, तो क्या के लिए बोलेंगे व्हाट लिख दिए। ठीक है, हैज बीन, व्हाट हैज बीन राइट कर दिए। उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है ऑर्डर करना, ऑर्डर करना को बोलते हैं ऑर्डर, और उसका V3 होता है ऑर्डर्ड। व्हाट हैज बीन ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर किया गया है कहां, डिनर में। अदर वर्ड्स क्या है, इन डिनर, तो डिनर में क्या ऑर्डर किया गया, हो गया व्हाट हैज बीन ऑर्डर्ड इन डिनर। नेक्स्ट सेंटेंस है किसे आमंत्रित किया गया है। अब यहीं पर देखिए किसे किसे आमंत्रित किया गया है, किसको किसको आमंत्रित किया गया है। अगर दो बार बोलेंगे ना तब वो प्लूरल हो जाता है, तब यहां पर लगाएंगे हैव बीन। पहले इस सेंटेंस को बना लेते हैं, whom या who, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। whom हैज बीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे whom हैज बीन। अब आमंत्रित करना बोलते हैं इनवाइट, इनवाइट का V3 होता है इनवाइटेड, क्या होता है इनवाइटेड। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, whom हैज बीन इनवाइटेड या who हैज बीन इनवाइटेड, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। अगर यहीं पर रहता किसको किसको आमंत्रित किया गया है, किसे किसे आमंत्रित किया गया है, तो हो जाएगा whom all या who all have been invited। तो यहां पर देखिए आपको यहां पर दिख रहा होगा whom all have been invited, किसे किसे आमंत्रित किया गया है या किसे किसे बुलाया गया है, किसको किसको बुलाया गया है, तो इस तरीके से बोलेंगे। अब इस वाली सेंटेंस को देख लेते हैं, आज क्लास में किसकी पिटाई हुई है। अब देखिए क्लास में पिटेगा कौन, टीचर, टीचर के अलावा और कौन पावरफुल होता है, वही पीट सकता है। तो देखते हैं किसकी, मतलब कि हु। सेकंड नंबर में हैज बीन, हु हैज बीन। अब देखिए पिटना या पिटाई खाना या पिटना, उसको बोलते हैं बीट,
बीट का थर्ड फॉर्म होता है बिटन। तो हु हैज बीन बिटन, किसे मार पड़ी है, किसे पिटाई लगी है, कहां पर, इन द क्लास, इन द क्लास, कब, आज, टुडे। हो गया, हु हैज बीन बिटन इन द क्लास टुडे, या हुम हैज बीन बिटन इन द क्लास टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है वहां किसे देखा गया है। चलिए इसको बनाते हैं क्राइम सीन में, क्राइम सीन में या क्राइम सीन पर, क्राइम सीन में या क्राइम सीन पर, कोई क्राइम हुआ, वो घटना जिस जगह हुआ है वहां पर किसे देखा गया है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे, देखिए किसे, मतलब कि हु, हैज बीन आएगा सब में, क्योंकि एक सिंगुलर की बात हो रही है, प्लुरल की बात करेंगे तो हैव बीन आ जाएगा, तब ऑल लगाना पड़ेगा। किसे किसे देखा गया है क्राइम सीन में, तब हो जाएगा हुम ऑल हैव बीन, क्योंकि सिर्फ एक पर्सन है तो हु हैज बीन, देखा गया है तो सी का भी 3 होता है सीन, सी सो सीन, हु हैज बीन सीन, कहां पर, क्राइम सीन में, इन क्राइम सीन, तब देयर हट जाएगा, क्योंकि देयर बोलेंगे तो देयर हो जाएगा, वहां के लिए देयर, हु हैज बीन सीन देयर। हो गया आपका पूरा सेंटेंस। क्राइम सीन में तो हु हैज बीन सीन इन क्राइम सीन। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। कई सारे सेंटेंसेस आप लीजिए, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बी। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, comment and subscribe, and do not forget to share this video.